ओम शांति। 23 नवंबर 2014 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी डेट है 6 जनवरी 1979। मुरली का सार: सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। हम सब आत्माएं पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी बनने का, माना सतयुग में आने का। चंद्रवंशी माना त्रेता युग में जाने का। ठीक है ना, पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं, है ना। सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है ना। परम धाम से उतरे तो सूर्यवंशी के स्वरूप में उतरे, चंद्रवंशी के स्वरूप में नहीं। पहले ही घट जाएगा तो लास्ट तक आते आते तो क्या होएगा। तो सबकी चाहना है सूर्यवंशी बने, सबकी चाहना है। पर क्या सही मायने में हम सूर्यवंशी पद के लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं? और जो सूर्यवंशी पद को प्राप्त करने वाले हैं उनकी धारणाएं क्या होती है? कुछ लक्षण तो दिखाई पड़ते होंगे ना कि ये तो सतयुग में आने वाली आत्मा है, ये त्रेता में उतरने वाली आत्मा है। तो उनकी धारणाओं के चिन्ह कैसे पता पड़े? धारणाओं से, लक्षणों से कि आत्मा कौन से कुल की है, सूर्यवंशी की, चंद्रवंशी की। तो उसके प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह मुरली के सार से स्पष्ट समझ आ जाता है कि आज इन दो बातों पर चिंतन भी होगा, बाबा बताएंगे भी, लक्षण भी दिखाएंगे कि सूर्यवंशी बनने वाली आत्माएं, उनकी धारणाएं कैसी होगी, चंद्रवंशी बनने वाली आत्माएं कैसी होंगी, उनकी धारणाएं कैसी दिखाई पड़े। हम सब चल रहे हैं ना, पुरुषार्थ तो कर रहे हो। अब जिसने लास्ट में आना है वो धीरे 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 चल रहा है। जिसने आगे बढ़ना है उसकी गति ऐसी है कि वो आगे बढ़ ही जाएगा, वो आगे ही आएगा। तो हमारे इस जीवन से कुछ दिखाई तो देता होगा ना। तो हमारी धारणाओं के चिन्ह, माना सूर्यवंशी कुल में जा रहे हैं या चंद्रवंशी। तो विचार करो थोड़ा, क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? क्या दिल है सबकी? हाँ, क्या दिल है सबकी? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? आज बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूढ़िहान कर रहे थे, जिसमें दो प्रकार के बच्चे देखे। चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर, है ना, बच्चे चढ़ती कला का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बाप दादा उस पर रूढ़िहान कर रहे थे। दो प्रकार के बच्चे देखे। एक फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूप में, दूसरे सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था। स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था। संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था, वह अभी भी है। लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। पहले नंबर की आत्माएं, माना पहले नंबर की सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप, जो वो सोचते हैं उसका स्वरूप बनने में ज्यादा अंतर नहीं है। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा फर्क है। तो ऐसे बना लो, ये सूर्यवंशी, इधर चंद्रवंशी, जैसे स्कूल में करते थे ना, डिफरेंस बिटवीन सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी।
फिर बाद में बैठ के ऐसे देखेंगे तो हम क्या है पता तो पड़ ही जाएगी। ठीक है जी, संकल्प तो करते हो ना। सूर्यवंशी संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। सेकंड नंबर, चंद्रवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा फर्क है। संकल्प 100% पावरफुल और स्वरूप कभी 75%, कभी 50%, इतना अंतर है। सूर्यवंशियों का तो हमने सुना कि उनके संकल्प और स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जो वो सोचते हैं, जो संकल्प करते हैं, वो स्वरूप में आ ही जाता है। लेकिन चंद्रवंशियों के संकल्प तो है 100%, संकल्प तो बड़े ही चलते हैं, मैं संपूर्णता को प्राप्त करूं आत्मा, संकल्प तो बहुत पावरफुल है। लेकिन जो स्वरूप है वो कभी 75%, कभी 50%, इतना अंतर है। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते, अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते। ठीक, सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते, अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य बाप, ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते हैं। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं। सूर्यवंशी सुना? चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं। कभी व्यर्थ संकल्प के रूप में, कभी समस्या के रूप में माया से विजयी बनने की मेहनत में ज्यादा समय रहते। 1 घंटे की मेहनत से, 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते। इसलिए पुरुषार्थ की मेहनत करते करते कभी थक जाते, कभी चल पड़ते। कौन? चंद्रवंशी। कौन? चंद्रवंशी। सुना उनकी युद्ध कैसी चलती है? कभी व्यर्थ संकल्प के रूप में, कभी समस्या के रूप में। माना इतने व्यर्थ संकल्प चलेंगे, इतनी समस्याओं का, उनके पास तो समस्याओं का पहाड़ ही रहेगा हमेशा। है चंद्रवंशी तो क्या करते हैं, पहाड़ ही रहेगा, पहाड़ ही रहेगा हमेशा। व्यर्थ संकल्प के रूप में, कभी समस्या के रूप में माया से विजयी बनने की मेहनत में ज्यादा समय रहता कि इस माया को जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है, बस इसी में करे रहते। 1 घंटे की मशक्कत के बाद, माना इतनी मेहनत करने के बाद, तब जाके कभी 15 मिनट या आधा घंटा वो कुछ सफलता का अनुभव करते। इसलिए पुरुषार्थ की मेहनत करते करते चंद्रवंशी की आत्माएं क्या हो जाता है उनके साथ? इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते, 1 घंटे की मेहनत के बाद आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते। इसलिए पुरुषार्थ की मेहनत करते करते थक जाते, कभी चल पड़ते, कभी दौड़ लगाते,
कभी दौड़ लगाने वालों को देखकर, माना कभी तो वो दौड़ रहे हैं, कभी दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते लेकिन दौड़ नहीं सकते। अब पैरों पे तो बेड़ियां डाली है, इतने बड़े बड़े वो अपने व्यर्थ संकल्प हो गए और दौड़ना चाह रहे हैं। इसलिए पुरुषार्थ की मेहनत करते करते कभी थक जाते, कभी चल पड़ते, कभी दौड़ लगाते, और कभी दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते लेकिन दौड़ नहीं सकते। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुंचते। जो बाप का हर गुण है ना, उसका अनुभव करने के लिए वो एक अधूरी स्टेज पर पहुंचते, अर्थात 50-50 अवस्था रहती। बाप के हर गुण का जो अनुभव है, जो बाप है उसके गुण का अनुभव करने के लिए वो अधूरी स्टेज पर पहुंचते, अर्थात 50-50 माना 50-50 की स्टेज वो लगाओ, 50-50 अवस्था रहती। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख का स्वरूप हूं, ऐसे बोल रहे हैं। बाप सुख का सागर है, मैं सुख का स्वरूप हूं, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। बोल रहे हैं बाबा आप सुख के सागर हो, मैं सुख स्वरूप हूं। वहां साथ ही साथ अंदर डिप्रेशन चल रहा है, डिप्रेशन। वर्णन करेंगे कि बाबा कौन है, बाबा के गुण क्या हैं, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बन पाएंगे। जैसे वर्णन करेंगे बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूं, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा, कभी नहीं होगा। कभी कभी तो टेस्ट तो लिया है ना हर बच्चे ने। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा, कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी कभी बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे। कभी तो देखो ऐसा उन्हें फील होने लगेगा कि हमारी संपूर्ण स्टेज आई की आई। वाह मेरे भाई, हमारी अभी संपूर्ण स्टेज आने वाली। क्या मेरी स्मृति हो गई है, क्या मेरे अंदर संकल्प आ रहे हैं, और एकदम एक्साइटेड हो जाते बहुत जल्दी। फिर थोड़ी देर में नई दिल शिकस्ती आ जाती, मैं तो बन ही नहीं सकता, हम चंद्रवंशी वाले ही हैं। वरना पहले ही डिक्लेरेशन वो देते रहते, अभी रिजल्ट आउट हो या ना हो, पहले अपने आप को ही दे देंगे। वैसे चंद्रवंशी कभी बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे, और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से, माना जो है ही तुम्हारे साथ, उस स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। साथ लेने के लिए, कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, ये माया बड़ी तंग कर रही है, आप आते क्यों नहीं, आप मेरा साथ क्यों नहीं देते हो, इसको तो इतना दिया है, हर घड़ी इसकी प्रॉब्लम में आके खड़े हो गए हो, मेरी एक भी प्रॉब्लम नहीं सुनी है, आओ बाबा आओ। माना जो याद की स्टेज होनी चाहिए वो बन जाती है, क्या बन जाती, किनकी, किनकी। और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। अब पता पड़ा, थोड़ा सा तो कंट्रास्ट हो गया ना। अभी और सुनो, क्योंकि ये तो चंद्रवंशियों के बारे में सुन लिया आपने, तो सूर्यवंशियों का भी तो पता होना चाहिए ना आपको। सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे।
नंबर 1 माना पॉइंट्स बनाए हैं सूर्यवंशियों के लक्षण। ऐसा है ना, बाप है ना, बुराइयां कम अच्छाइयां ज्यादा बताता है, ये बाप है। और दुनिया में बुराइयां ज्यादा अच्छाइयां कम बताई जाती, ये बाप है। तो अभी सुन लेना, इतनी सारी अच्छाइयां सूर्यवंशियों की। सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन होंगे। दूसरा पॉइंट, सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते। चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, सदा चढ़ती कला अनुभव करते जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 14 कला संपन्न स्टेज, कभी 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता। किनका? सूर्यवंशियों का। ऐसा नहीं आज तो देखो इतनी अच्छी रॉयल स्टेज है और कल देखो तो ऐसे हो गए, इतना अंतर नहीं होता। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप रहता है, ऐसे उनकी स्टेज भी चढ़ती कला की रहती है। चढ़ती उतरती ऐसी नहीं रहती। उनकी कलाओं में अंतर नहीं होता, माना उस चक्कर में वो आत्माएं नहीं आती। तीसरा पॉइंट, सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं ना, आती जरूर है, लेकिन बादल आता और जाता, वो सूर्य को कुछ नहीं कर पाता। बादल आता और जाता, उससे सूर्य को कोई असर नहीं हो पाता है। सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और जाता। चौथा पॉइंट, सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते। बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता। जैसे सूर्य के आगे बादल आ गए, बादल आने से सूर्य के प्रकाश को कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो उसी तरह से है ना, समझे? तो माया अगर आएगी भी तो उससे सूर्यवंशियों को कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक? सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और जाता। चौथा पॉइंट, सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते। बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता। सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते। सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा बाबा कैसा है। सूर्यवंशियों को देख के ही पता पड़ जाता है कि इनका बाबा कैसा है। सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते। पांचवा पॉइंट, सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी। सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते। बेहद के सेवाधारी, सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते। छठा पॉइंट, सूर्यवंशी का हर कदम, आगे लिख लो अच्छे से, सूर्यवंशियों का एक टाइटल बना के लिखते जाओ, क्योंकि अभी तो सूर्यवंशियों का चलेगा। ठीक है? छठा पॉइंट, सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते। कि जैसे ब्रह्मा बाप के कर्म वैसे उन्हों के कर्म।
सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। साकार में वो ब्रह्मा बाप समान होंगे। कौन 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 कौन? 7वां पॉइंट, सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो का होगा। सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो का होगा। मन बुद्धि से साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। मन बुद्धि से सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। मन बुद्धि से साकार में सदा बाप के आगे समर्पित, जैसे ब्रह्मा बाप रहे, मन बुद्धि से समर्पण। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। मन बुद्धि बाप के आगे समर्पित और संस्कारों में विकारों के वंश का भी त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। ऐसे कौन? सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले। सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले क्या बनते हैं? वर्तमान में फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। 8वां पॉइंट, सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। कि उनको कभी ये डाउट नहीं आएगा कि हमारी विजय नहीं हो सकती है। निश्चिंत और निश्चित, उसका आधार क्या है? निश्चय बुद्धि, सदा निश्चय बुद्धि। तो निश्चित और निश्चिंत। सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। 9वां पॉइंट, सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेदारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेदारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। 10वां पॉइंट, सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा, सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ
अर्थात स्व समृद्धि में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्व समृद्धि में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। 11वां पॉइंट, सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों को स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं लेकिन सर्व प्रति महादानी और वरदानी होते हैं। सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों को स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं लेकिन सर्व प्रति महादानी और वरदानी होते। 12वां पॉइंट, सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना, दूसरा सदा स्थिति में स्वमान, बोल और कर्म में निर्माण, अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक तो निर्वाण, एक निर्माण, माना इतनी निर्माणता उनके अंदर होगी, संकल्पों में भी, स्वमान में भी, बोल में भी, कर्म में भी निर्माण। और जब भी बोल में आएंगे तो वो होंगे निर्वाण, माना रहेंगे ऊपर ही लेकिन वाणी में आएंगे, एक दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसे होंगे। निर्माणता 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित तो वाणी में आना, दूसरा सदा स्थिति में स्वमान, उनकी स्थिति माना स्वमान युक्त होगी, वो स्वमान में रहेंगे, उनके बोल और उनके कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होंगी। ये किनकी निशानी है? सूर्यवंशियों की। ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें, कब कैसी और 50-50 होंगे। माना ये सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशियों के अंदर ये 100% होगा। ऐसे ही इधर लगा दो, चंद्रवंशियों में कब कैसी क्या 50-50 होगी। कब सो के मन के समान चमकेगा और कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सिमरन करेगा। कब सो के मन के समान चमकेगा, माना इतनी रोशनी होगी जैसे 100 मन के चमक रहे हो, ऐसे इतनी रोशनी आ जाएगी कब उसके अंदर। कब सो के मन के समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सिमरन करेगा। कभी समर्थ कभी व्यर्थ, कभी समर्थ कभी व्यर्थ, कभी महान कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी कहेंगे, ये किनकी बात हो रही है? चंद्रवंशी। कभी अपने को अथॉरिटी समझेंगे, महावीर अनुभव करेंगे, और कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़े। हम तो करना चाहते हैं पर यही नहीं सहयोग देते ना। हम तो करना चाहते, इसी बात नहीं है करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, ये सहयोग ही नहीं देते। हमें इनका सहयोग मिल जाए फिर देखो कमाल है नहीं। करना हम चाहते हैं, कौन है ऐसा जो नहीं करना चाहता? बस ये ग्रुप का सहयोग नहीं मिलता। बस ये किनके लक्षण है जो ऐसा बोलते भी है कि इसका सहयोग नहीं मिलता, उसका सहयोग नहीं मिलता? ये चंद्रवंशियों के लक्षण है जो सहयोग ढूंढते फिरते रहते। दुनिया को उनका सहयोग चाहिए और वो खुद ही सहयोग ढूंढ रहे हैं।
मान लो एक महावीर होता है, मान लो उसके सहारे पर जितने भी कमजोर होते हैं वो अपने डर को खत्म करने का प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति महावीर है, उसको डर से कोई डर नहीं लगता, डर का डर नहीं है, उसे अंधेरे में ऐसे ही भेज दो कोई बात है। तो जितने 10 लोग होंगे ना, वो उसके बल पर, उसके दम पर निकल पड़ेंगे, अरे ये बंदा है ना अपने साथ, निकल लो, माना उनको डर नहीं लगेगा। अब वही महावीर उन 10 के बलबूते पे निकल पड़े कि 10 है ना मेरे पास, 10 है ना, 10 है ना मेरे पास, तो कैसा रहेगा? ये तो उल्टा ही हो गया। 10 उसके बलबूते पे निकले और वो एक 10 के बलबूते पे निकल पड़ा, और वो 10 सारे बेहोश हो गए, उनको नींद आ गई, वो एक डरता डरता ही मर गया। बात समझ रहे हो कि जो महावीर होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता, उस पर कई चीजें डिपेंडेंट होती है। तो सूर्यवंशी कुल की आत्माएं सहयोग चाहती नहीं है, ऑटोमेटिकली दूसरों को वो सहयोग देती हैं। और जो चंद्रवंशी कुल की होती हैं उनको हमेशा किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है, किसी ना किसी का सहयोग चाहिए होता है। तो चंद्रवंशी हमेशा कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़े, ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने से पूछो मैं कहाँ तक पहुंचा। अब मान लो कोई इतनी बड़ी रेस में लंगड़ाने लग जाए तो वो जीत जाएगा क्या? रेस दौड़ने की है और वो व्यक्ति सिर्फ लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। रेस सूर्यवंशी पद तक जाने की है और हम अभी चल नहीं पा रहे, लंगड़ा रहे हैं। तो दौड़ेंगे कब, उड़ेंगे कब, पहुंचेंगे कब? कभी समर्थ, कभी व्यर्थ, कभी महान, कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़े, ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने से पूछो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं? सूर्यवंशी हूं व चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचे हैं व चंद्रवंशी में ही है? कहाँ तक पहुंचे हैं? बाउंड्री तक पहुंचने वाले कभी सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते, कभी चंद्रवंशी में रहते, तो अब आप कहाँ हो? तो अब आप कहाँ हो वे चेक करो। बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो, चेक कर लेना। बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो, समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान सदा फरिश्ते रूप में रहने वाले, मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को अपनी प्राप्तियों की किरणों द्वारा अंधकार से रोशन बनाने वाले, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुजरात को सहज योगी का वरदान मिला हुआ है। गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई धरनी है। बनी बनाई धरनी में बीज पड़ने से फल सहज निकल आता है। सहज योगी का ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है। इसी वरदान को स्मृति में रखते स्वयं भी सहज योगी और सर्व को भी सहज योगी बनाओ। सहज योगी सदा विजय का झंडा हाथ में हो, सदा विजय का झंडा हाथ में हो। अब ऐसी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जिन्हों से सेवा का आवाज दूर तक फैले। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति है उनकी सेवा करो। इससे स्वतः ही अखबार वाले, रेडियो, टीवी वाले आवाज फैलाते हैं। जो विशेष व्यक्ति है उसकी सेवा करो, इससे स्वतः ही
अखबार वाले, रेडियो, टीवी वाले आवाज फैलाते हैं। ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जिनके आवाज से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए, जिनकी एक आवाज से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाप दादा सदैव यही उम्मीद रखते हैं, यही उम्मीद रखते हैं। अब उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। समय बहुत कम है और सेवा बहुत रही हुई है। अब सेवा का तरीका ऐसा हो जो एक चक्र से अनेकों का कल्याण हो जाए। अभी ऐसी स्पीड चाहिए। राज्य अधिकारी तो अपना भाग्य लेते रहेंगे, लेकिन संदेश तो सभी को देते जाओ, जो उलाहना ना रह जाए। संदेश तो सभी को देते जाओ, जो उलाहना ना रह जाए। अच्छा, पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला ग्रुप, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। उसके बाद सब नंबरवार स्टेज है। यह स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता। जब आप बीज रूप स्थिति में स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस बन, विश्व कल्याणकारी बन, विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला नहीं होगा, अगर तेज पावर वाला नहीं होगा तो चारों ओर लाइट नहीं फैल सकती। जीरो पावर हद तक रहेगी ना, जीरो पावर हद तक रहेगी ना। तो अब लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। बेहद के बाप के बच्चे, बेहद सेवाधारी। वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। दूसरी पार्टी से, सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां। सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां माना कैसे पता पड़े कि ये आत्माएं संपन्न है, तो उनकी क्या निशानियां होंगी? जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा वह सदा वह सदा वह सदा संतुष्ट होगा। जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकते। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनो। नदी तो फिर भी सूख जाती है, नदी तो फिर भी सूख जाती है, सागर नहीं सूखता है। नदी तो फिर भी सूख जाती है। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कौन सी आत्माएं? संपन्न आत्माएं। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगी, क्योंकि हम लोगों से तंग भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, तो अपनी जिंदगी में कई ऐसे डिसीजन ले लगते हैं, बस ये मेरी लाइफ से निकल जाए तो मैं देखो फिर संतुष्ट। ऐसा कुछ नहीं होता। संतुष्टता अपने अंदर की होती है।
तुम्हारे कारण दूसरा कोई संतुष्ट हो, तुम दूसरों के कारण तंग हो रहे हो तो दिक्कत है। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होगी। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी, खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। वे सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि है, इसलिए निश्चय के आधार पर विजयी होंगे, सदा हर्षित होंगे। कुछ नहीं चाहता भगवान, सिर्फ इतना ही चाहता है, खुश रह लो, बस खुश रह। अगर आज तुम संगम पर खुश नहीं तो तुम सारे कल्प में खुश नहीं रह सकते हो। ये तो बात स्वाभाविक होती है। जो भगवान के संग से खुश ना होता हो तो वो मनुष्य, देवात्माएं या जो भी धर्मात्माएं या धर्म पिताएं जितने भी आएंगे उनसे कैसे खुश हो जाएगा? कैसे खुश हो जाएगा? या कोई आत्मा किसी को फुलफिल कैसे करा सकती है? जब भगवान आप फुलफिल नहीं करा सकता तो खुश कौन रहता है? जो सब चीजों को नॉलेजफुल होकर देखता है। कैसे देखेगा? नॉलेजफुल होकर। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। वे सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे, सदा हर्षित रहेंगे, सदा हर्षित होंगे। तीसरी पार्टी, वर्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति का अनुभव। बाप दादा को सदा सेवाधारी बच्चे याद रहते हैं, क्योंकि बाप का भी काम है वर्ल्ड सर्वेंट का। जैसे बाप वर्ल्ड सर्वेंट है, वैसे बच्चे भी सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। जो सर्वेंट होता है उसको अपनी सेवा और मास्टर याद रहता है, माना जिसने उसको सिखाया है। सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगेंगे। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण और कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। बाप दादा सभी को तीव्र पुरुषार्थी की नजर से देखते हैं। पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तीव्र पुरुषार्थी की नजर से बाप दादा बच्चों को देखते हैं। चौथी पार्टी से, सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले ही नष्ट मोहा। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। आपने बाप को अपना बना लिया है ना। माना एक सिर्फ बाप का ही संबंध नहीं रहा, सारे संबंध बाप से हो गए। आपने बाबा को अपना बनाया, या ये कहें कि आप बाबा के खुद हो गए। बाप का खुद बनना, तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई। जिससे सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका विशेष गुण क्या दिखाई देता? क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार हो ही नहीं सकती। जब आपका किसी की तरफ लगाव या झुकाव ही नहीं, तो माया से हार भी नहीं हो सकती। ऐसे नष्ट मोह बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। सदैव अमृत वेले ये स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, हर संबंध का सुख लो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं।
जो भी काम हो तो साकार साथी ना याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्ट मोह है, एक बाप से ही लगन है तो नष्ट मोह है। टीचर से मुलाकात। जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं रिटर्न? किस समय देते हैं रिटर्न? जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वे खास समय है। जैसे विशेष टाइम होता है ना कि इस टाइम पर यह चीज सस्ती मिलेगी, सीजन होती है ना, तो अमृत वेला विशेष सीजन है। इससे सहज प्राप्ति होती है, सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न हो ना। योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतरराष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा। कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियां की जाती है ना। कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियां की जाती है ना। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। अच्छा, आज का वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। आज का वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं कि हमारी तरफ से पहला फुल स्टॉप लगेगा। कोई भी परिस्थिति आती है, जो स्वयं को परिवर्तन करने में पहले ऑफर करते हैं फुल स्टॉप लगाने में, वे दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती है। माना जो आत्माएं स्वयं को पहले ऑफर करती हैं फुल स्टॉप लगाने के लिए कि मेरी तरफ से फुल स्टॉप, तो उनको दुआएं मिलती हैं। अपने आप में अपने आप को तो खुशी मिली दुआ के रूप में, और फिर बाप द्वारा भी मिलती है और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं कि इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है। आज का स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।